वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग बेसिक बेसिक कवर कर लिए थे। मैं आप लोग को बताया था कि मैं अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हम लोग जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास कोई डेटा है, तो डेटा को हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसी में हम लोग को बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने थे, जैसे कि बाइनोमियल था, पॉइसन था, नॉर्मल था, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसी में से हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम लोग किस क्वेश्चन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे, यानी कि किस क्वेश्चन में हम लोग को अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन तो समझ जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, बाइनोमियल लग रहा है, पॉइसन लग रहा है या स्टैंडर्ड नॉर्मल लग रहा है, वही समझ में नहीं आता है। तो इसमें हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ पॉइंट्स है वो देख लेना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं। इसमें क्या होता है? फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब ये क्या होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स? यानी कि जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके फिक्स्ड नंबर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में देखिए कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत कम है, जैसा लग रहा है कि ये फिक्स्ड है, तो वहाँ पे हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ होता है। तो हम लोग को इसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। तो चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। आर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग को जो आर फाइंड आउट करना है वो है हम लोग का यहाँ पे आर। तो वो क्वेश्चन में देख लेंगे वो आर क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है पी आर एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू एन माइनस आर। तो यहाँ पे P एंड Q क्या है? तो P है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। अब यहाँ पे हम लोग ये NCR, तो NCR का आप लोग तो फॉर्मूला जानते ही होंगे क्या होता है। NCR का फॉर्मूला कुछ इस तरह का हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ये हम लोग का हो जाता है NCR का फॉर्मूला। और वैसे ये किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो मैं आप लोग को वो भी बता दूंगा, जो कि आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख ही सकते हैं। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का पूरा सीरीज़ है, उसमें मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द, ताकि आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर के हेल्प से इसे फाइंड आउट कर सकें। तो ये रही बात, ये NCR क्या होता है, हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़े थे, तो ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग को ये इसका फॉर्मूला मिल जाता है। तो हम लोग को ये याद रहना चाहिए और याद रखना ही होगा, ताकि हम लोग का क्वेश्चन बन पाएगा, ना तो नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब रही बात हम लोग को मीन निकालना हो, कोई भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या निकालना है, मीन। तो हम लोग इसे किस चीज़ से डिनोट करते हैं? हम लोग को इसे एक्स बार से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है हम लोग का एन इंटू पी। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे हम लोग को मिलता है, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। तो ये हम लोग को मीन हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर। ये हम लोग को मिल जाता है एन इंटू पी इंटू क्यू। तो हम लोग जान ही रहे हैं यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से टर्म्स हैं। अब हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं SD। इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अगर सिग्मा यहाँ था तो ये सिग्मा स्क्वायर यहाँ था, तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा? रूट अंडर एन इंटू पी इंटू क्यू। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, मैं आप लोग को बता दूँ। जब, यानी कि व्हेन एक्सपेरिमेंट रिपीट्स, यानी कि कभी कभी एक्सपेरिमेंट हम लोग का रिपीट्स करेगा, तो मैं वो लिख भी देता हूँ, व्हेन ये एक्सपेरिमेंट रिपीट्स एन टाइम्स, यानी कि जब भी एक्सपेरिमेंट रिपीट्स करेगा एन टाइम, तो उस समय हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला। कुछ नहीं करेंगे, सिंपली हम लोग को एन से मल्टीप्लाई कर देना अपने मेन फार्मूला में, NCR PR Q N माइनस आर। मैं इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि सही से समझ में आए। ये हो गया NCR PR Q N माइनस आर। तो ये हम लोग का एक फार्मूला यहाँ पे हो गया। एक और फार्मूला होता है, मैं वो भी आप लोग को बताता हूँ। एक फार्मूला होता है
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स टाइप का हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग को मिल जाता है n इंटू क्यू प्लस पी टू द पावर n। तो ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़े हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपली हम लोग को जानना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होती हैं। तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, आपको ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा लगेगा कि अब हम क्वेश्चन, अगर आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, तो आप लोग को हो सकता है आप लोग को पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन कहीं पे मिल जाए, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, ताकि आप लोग उसे समझ जाएं। उसके बाद मैं जब पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, तो आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद डिफ्रेंशिएट करने आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूला के थ्रू लगेगा, किस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यहाँ पे बनेगा। तो जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि मैं बहुत कम थ्योरी लूँगा, तो मैं बहुत ही कम थ्योरी लिया हूँ, और आप लोग को सिंपली जो भी हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फार्मूला, वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग इसे रिमेंबर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव। यहाँ पे क्या हम लोग को मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 1/10 इन 12 सच पेन्स आर मैन्युफैक्चर। यहाँ पे हम लोग क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, 12 है। यहाँ पे हम लोग कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, नॉन विल बी डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में हम लोग को जो जो मिल जाता है हम लोग उसे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी दिया हुआ है 1/10, हम लोग को n मिल जाता है 12। ये n क्या है, हम लोग को यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेन्स, और ये हम लोग का p क्या मिल जाता है, ये हम लोग का p मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन, जो कि है 1/10, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 0.1। तो ये हम लोग को इतना गिवन चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन, यानी कि क्यों निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा वो 1 माइनस 0.1, हम लोग को हो जाएगा 0.9। तो हम लोग को ये मिल गया, यहाँ पे p मिल गया, q मिल गया, एंड यहाँ पे हम लोग को n मेंशन किया गया है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं अपना पहला, क्या कह रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, यानी कि एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव होना चाहिए। तो हम लोग को अपना r मिल गया, r क्या हो गया हम लोग को 2, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी डिफेक्टिव। तो हम लोग क्या हो जाएगा NCR, यानी कि NCR P, तो हम लोग यहाँ पे निकाला NCR PR Q n माइनस R। अब हम लोग यहाँ पे सब कुछ को पुट कर लेते हैं। तो n यहाँ पे क्या है हम लोग को 12, CR कितना है 2, P कितना हो गया हम लोग को यहाँ पे 0.1, R कितना है हम लोग को 2, Q कितना है 0.9, एंड n माइनस R, n कितना है 12, R माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 10। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा कि मैं फॉर्मूला बताया था, 12 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये क्या है, यहाँ पे हम लोग को n है, तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये लिख लिए। उसके बाद हम लोग सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप लोग को आता ही होगा। तो ये हम लोग को आंसर मिल जाएगा 0.2301। तो ये हम लोग का यहाँ पे आंसर मिल जाता है इसका। और रही बात ये NCR यानी कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कैसे सॉल्व होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, तो उसका फॉर्मूला आप जाके चेक कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर वाले प्लेलिस्ट में। वहाँ पे अगर वीडियो होगा तो आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो ये हम लोग का पहला निकल गया। उसी तरह अब हम लोग दूसरा निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या हम लोग कहता है, बी में हम लोग का था नॉन विल बी डिफेक्टिव, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, नॉन विल बी डिफेक्टिव, जो भी डिफेक्टिव ना हो, यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा P0। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे P0। तो NCR n कितना था 12, CR R कितना था, है यहाँ पे 0, P कितना है PR होगा यहाँ पे 0, Q होगा 12।
तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या ये मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 12CR0, तो ये हम लोग को यहाँ पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे P0 भी 1 मिल जाएगा। अब रही बात, हम लोग को सिंपली इसे सॉल्व करना होगा, यानी कि 0.9 टू दी पावर 12 को, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 0.2824, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये है 12C0, तो आप लोग इसे कैलकुलेटर पर डालिएगा तो आपका आंसर 1 ही आने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था हम लोग का। अब यहाँ पे एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, यानी कि यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम 2 डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव निकालना है, तो यानी कि हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, यानी कि हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी 2 डिफेक्टिव हो, यानी कम से कम 2 हो, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, यानी कि ये लिखा है कम से कम 2 हो, तो उससे ज़्यादा तो बहुत हो सकता है। कहाँ तक जाएगा ये, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स थे हम लोग के पास, 12 तक जाएगा। तो इसे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि P(2), P(3), P(4) करके डॉट 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 करते जाएंगे 12 तक, 12 बार निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे। या फिर हम लोग सिंपली टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 प्लस 1, यानी क्या, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो 1 होगा, उसमें से माइनस कर लिए, डिफेक्टिव नहीं हो। इसे हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों बात बराबर हो जाता है यहाँ पे। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, आप लोग को बस इस दोनों का निकालना होगा। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग को हो जाएगा 12C0 0.1 0 0.9 12 प्लस 12C1 0.1 1 0.9 11। तो इसे हम लोग सॉल्व करें तो 1 माइनस ये हम लोग को मिल जाएगा 0.2842, जो कि यहाँ पे मिला था, ये वाला देख सकते हैं आप लोग, ये वाला। और इसे हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को ये मिल जाएगा 0.3766। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.3410। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ, तो इसे मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। हो सकता है मे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन आप लोग करके देखिएगा कि आप लोग को एक्जैक्टली आंसर मिला या फिर कुछ भी एरर हो। जो भी एरर हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया था, यानी एक कंपनी थी जो कि पेन बनाती थी, जिसका डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, वो यानी 1/10 दिया गया था, जिसमें कि 12 सच पेन्स हम लोग लिए थे। यहाँ पे n नंबर ऑफ पेन्स थे, हम लोग को ये कुछ निकालने थे। तो आप लोग को ये समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम लोग को कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इन अ सैम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ मशीन, द मीन ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ सैम्पल ऑफ 20:2, यानी कि हम लोग को सैंपल यहाँ पे क्या है, यानी कि n हम लोग को 20 है, जिसमें से डिफेक्टिव का मीन दिया है 2 आउट ऑफ 1000 सच सैंपल। तो हाउ मैनी वुड बी कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को n कितना दिया है, आउट ऑफ, यहाँ पे हम लोग को है इन डिफेक्टिव सैंपल कितने दिया, 20, यानी कि n हम लोग को 20 दिया गया है। और ये जो आप लोग n देख रहे हैं, इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये n हम लोग को कैपिटल n है। कैपिटल n बोले तो मैं आप लोग को बताता हूँ वो क्या होता है। ये वाला जो मैं बताया था व्हेन रिपीट्स n टाइम, तो ये वाला n हम लोग को यहाँ पे ये मिलता है, यानी कि हम लोग इसे रिपीट करेंगे। हम लोग को सैंपल में 20 दिया गया था, लेकिन हम लोग को रिपीट इतनी बार करना है। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ, तो हम लोग को यहाँ पे सैंपल सच 1000 है, तो ये कैपिटल n है। यहाँ पे हम लोग का n है 20:2, यानी कि हम लोग को मीन दिया गया है। मीन हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बार हम लोग को दिया गया 2, या फिर हम लोग म्यू भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे n मिल गया, x बार मिल गया, और कुछ भी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग मीन का फॉर्मूला, यानी कि म्यू कहिए या फिर x बार कहिए या फिर सिंपली m, यहाँ पे हम कह रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है n इंटू पी। तो हम लोग इसके थ्रू p निकाल लेंगे। तो हम लोग को m कितना दिया गया 2, n कितना है 20 इंटू पी। तो इससे हम लोग अपना p निकालिए, कितना आ जाएगा हम लोग का p हम लोग को मिल जाएगा 2/20।
यानी कि 0.1। तो हम लोग को यहाँ पे p मिल गया। अब हम लोग सिंपली q भी निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को p मिल गया। देन q मिल जाएगा हम लोग को 1 माइनस p, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.9। आप लोग थोड़ा इसे लैंग्वेज में सॉल्व करें ताकि आप लोग का सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा लगे और समझ में आए और थोड़ा लेंथी भी लगे, ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है। जो भी चेकर हो उसे समझ में आए कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सॉल्व किया गया है, ताकि आप लोग को वो फुल मार्क्स दे सकें। मैं यहाँ पे बस आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी जल्दी में। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, हम लोग को n मिल गया और हम लोग को यहाँ पे p भी मिल गया और हम लोग को यहाँ पे q भी मिल गया। तो अब हम लोग को क्या निकालना था, अब हम लोग को निकालना था एटलीस्ट 3 पार्ट्स, यानी कि हम लोग को r भी दिया ही हुआ है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटेनिंग एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स। तो आप लोग वो लिख लीजिएगा, उसका लिखिएगा PR। तो यहाँ पे PR क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, पहले n इंटू NCR PR Q n माइनस R। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। तो n कितना है यहाँ पे हम लोग को थाउजेंड्स, कैपिटल n है ये, स्मॉल n है 20, R कितना हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है एटलीस्ट 3, तो यहाँ पे कम से कम 3। तो मैं यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 3। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा एटलीस्ट 3 में, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। फ्लो में थोड़ी गलतियाँ हो गई, यहाँ पे सिंपली 3 लिखा रहता तो मैं इसे सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 3 लिखा है। मैं इसे लिख ही देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, इसलिए मैं कहता हूँ लैंग्वेज लिखे ताकि आप लोग से मिस्टेक ना हो। एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स इन सैंपल ऑफ 20। तो क्या हो जाएगा ये P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस डॉट 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 P20। तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे अब सॉल्व कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। क्या करूँगा मैं 1 माइनस P ऑफ 0, यहाँ पे थोड़ा P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। तो हम लोग को यहाँ पे ये मिल गया। अब मैं इसे सिंपली सॉल्व कर सकता हूँ। 1 माइनस n कितना है हम लोग को यहाँ पे 20 C 0, यहाँ पे हम लोग को P लिखना था तो P लिखने के बजाय मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ 0। Q कितना है हम लोग को 0.9, यहाँ पे हम लोग को करना है R 20। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 20 C0 0.1 0 0.9 20 प्लस 20 C1 0.1 1 to the power 1 and 2 0.9 to the power 19 plus 20 C2 0.1 to the power 2 0.9 to the power 18। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं इसे अच्छे से आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे सही तरीके से लिख लेता हूँ। तो मैं इसे इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.9 टू द पावर 20 प्लस, अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा हम लोग को NC1 होता है यहाँ पे हम लोग को 20, जो हम लोग को n हो जाएगा वही यहाँ पे 20 हो जाता है। अगर हम लोग को n यहाँ पे 20 है और नीचे में R 0 है तो यहाँ पे हम लोग को ये 1 हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, शॉर्टकट है, थोड़ा याद रहेगा, कह सकते हैं एज ए ट्रिक बेसिकली कुछ भी नहीं होता मैथ्स में, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। 0.19 प्लस, इसे मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या आएगा फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 18 माइनस फैक्टोरियल 2
सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इंटू है, टू 0.1 टू द पावर 2 एंड 0.9 टू द पावर 18। तो इसे मैं सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा 0.323। तो ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं होता। यहाँ पे हम लोग तो इसका प्रोबेबिलिटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रोबेबिलिटी निकाली है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, ज़रा देख लें। हम लोग को पूछ रहा था हाउ मैनी वुड बी एक्सेप्टेड, यानी कि हम लोग को यहाँ पे हाउ मैनी पूछा, यानी कितने कितने ऐसे वर्ब होंगे जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जाए कि 3 डिफेक्टिव होगा एटलीस्ट पार्ट, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंटेन एटलीस्ट 3 डिफेक्टिव पार्ट्स, यानी कितने ऐसे सैंपल्स होंगे, मशीन जो बना रही है सैंपल्स उसमें कितने ऐसे सैंपल होंगे जो 3 डिफेक्टिव पार्ट्स को कंटेंट करेंगे। तो वो हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो हम लोग को निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे हैंस द नंबर ऑफ सैंपल हैविंग at least 3 defective parts out of thousands, ये हो जाएगा हम लोग को thousands into 0323 which is equal to 323। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 32, ये 3 है, 323, ये हम लोग का आंसर मिल जाता है। यहाँ पे मैं क्या किया, ये हम लोग का n है और यहाँ पे जो भी हम लोग ने प्रोबेबिलिटी निकाला वो, यानी कि सिंपली हम लोग को ये करना रहता है इस तरीके के क्वेश्चन में। मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन को ले रहा हूँ ताकि आप लोग को हर एक टाइप के क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाए, ताकि आप लोग आसानी से बना सके। कोई भी प्रॉब्लम हो सिंपली कमेंट कीजिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे कौन सा हम लोग को क्वेश्चन मिलता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहता है इन 256 सेट्स ऑफ 12 tosses of a coins how many cases one can expect 8 head and 4 tails। तो इसमें हम लोग को हेड का भी और टेल का भी दिया हुआ। इसमें कहता है हाउ मैनी केसेस वन कैन एक्सपेक्ट 8 हेड एंड 4 टेल। तो इसमें हम लोग को हेड और टेल दोनों दिया है, कोई एक भी देता तो काम हो जाता, क्योंकि अगर 8 हेड आएगा तो 4 टेल तो आएगा ही आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग को n हो जाता है 12। तो चलिए देख लेते हैं, गिवन में हम लोग को सबसे पहले तो मिल जाता है n12, हम लोग को मिल जाता है n12 और हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है h, यानी कि हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हम लोग को 0.5 जैसा कि हम लोग जानते हैं। और सेम हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी यहाँ पे मिल जाएगा 0.5। तो हम लोग को ये दोनों यहाँ पे मिल जाता है बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ h हेड यानी 8 हेड and 4 tails in 12 trials। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 हेड विच इज इक्वल टू 12, यानी ये हो गया n c r, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 8 और यहाँ पे हम लोग को p कितना मिल जाता है 0.5। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे n c r p r, r किया हम लोग का 8, हम लोग को q क्या मिल जाता है वो भी 0.5 है, एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर कितना हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 4। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल विच इज इनटू नाउ पावर 8 पावर 4। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0.1280 आंसर यहाँ पे मिलता है। इसकी ये प्रोबेबिलिटी मिलती है। अब हम लोग को क्या मिल रहा है, क्या निकालना है, हाउ मेनी सच केसेस। तो केसेस निकालना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी से कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हम लोग का है कैपिटल एन, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द expected such cases in 256 sets is 256 into 0.1208 which is equal to 30.9। हम लोग इसे अप्रॉक्स कर सकते हैं 31।
आंसर हम लोग का ये यहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का इस तरह से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोग को 8 हेड देखने को मिलता है। तो अगर 8 हेड आ रहा तो उसमें 4 टेल्स तो हम लोग को मिल ही जाएगा। अगर हम लोग को ये वाला पोर्शन भी नहीं मिलता सिंपली, तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलता है, आउट ऑफ 800 फैमिलीज, यहाँ पे हम लोग को 800 फैमिलीज दिया है विथ 5 चाइल्ड ईच, यानी कि हर एक फैमिली में 5 चाइल्ड है। हाउ मच वुड यू हैव एक्सपेक्ट टू हैव 3 बॉयज। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन लोग, यानी कि हर फैमिली में 3 बॉयज होगा या फिर 5 गर्ल्स होगा या फिर आइदर 2 और 4, 2 और 3 बॉयज, एज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि हम लोग को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स की इक्वल माननी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गिवन कुछ लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन, क्योंकि एज्यूम करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय विच इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे मैं ये क्यों किया, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ दोनों के प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर मैं इस दोनों को ऐड करता हूँ तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों का प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो क्या 0.5 दोनों आने की यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी दिखती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स 0.5 दोनों बोथ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि ए पार्ट इसका 3 बॉयज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बॉयज, तो ये क्या हो जाएगा NCR। तो n यहाँ पे क्या है हम लोग को मिलता है, यहाँ पे n हम लोग को मिलता है 5, CR प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज क्या है 0.5। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे NCR PR, और Q क्या है, Q हम लोग का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स हो जाएगा NCR PR और Q n-R, तो यहाँ पे हम लोग को ये 2 मिल जाएगा। तो ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को यहाँ पे कैपिटल N ये देखने को मिलता है, यानी कि 800 फैमिलीज में से 5 800, यानी कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल N है 800 फैमिलीज आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 5 चाइल्ड ईच। तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स है 5, तो हम लोग इसे सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, इसे अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 250। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 गर्ल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गर्ल्स का क्या हो जाएगा, सिंपल वही हम लोग को करना है NC और 5। यहाँ पे तो सेम हम लोग को देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों P और Q को सेम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे सिंपली फिर से 800 से इंटू करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 25। तो ये भी आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं आइदर 2 और 3 बॉयज़, तो ये सी वाला हम लोग समझते हैं यहाँ पे क्या करा है, आइदर 2 और 3 बॉयज़। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे थोड़ा हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए प्लीज़। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यहाँ पे और है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। 5C2, यहाँ पे P 0.5, 2 यहाँ पे Q 0.5, 3 प्लस 5C3 0.53 0.52। अगर और हम लोग को इसे लास्टली मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 800 से, तो ये हम लोग का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 500 आंसर। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे PG लिखा हूँ इसे आप लोग Q भी लिख सकते हैं, QG 0.5, यानी कि P हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड Q हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स। थोड़ा आप लैंग्वेज में से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का यहाँ पे हो जाता है डन। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन मिलता है कुछ इस तरह का, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे द फॉलोइंग डेटा आर द नंबर ऑफ सीड जर्मिनेटिंग आउट ऑफ 10 ऑन द डैम्प फिलर पेपर ऑफ 80 सेट्स ऑफ सीड, फिट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोग को मिलता है फिट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डेटा टू कंपेयर द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी विद द एक्चुअल वन। ये हम लोग को दिया हुआ है कुछ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, हम लोग को इसे फिट करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड का, कुछ इस तरह का फॉर्मूला था NQ प्लस P टू द पावर N। ये वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला है n, नंबर ऑफ सीट्स यानी ट्रायल्स कितना है यहाँ पे 10, तो हम लोग को गिवन है n इक्वल टू 10। और क्या दिया गया है, और हम लोग को दिया गया है, और हम लोग यहाँ पे टोटल फॉर 80 सेट्स यानी कि कैपिटल N मिल गया है 80, यानी कि इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं सिग्मा Fi विच इज इक्वल टू 80, यानी कि हम लोग को Fi का सम भी दिया गया है। ये थोड़ा एस्थेटिकल टाइप का पार्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे मीन निकालते हैं, हम लोग को पहले गिवन जितना हो सके वो निकाल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालने की जरूरत है, पी और क्यू, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है, नहीं गिवन है तो हम लोग उसे प्रोसीड करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सिग्मा Fi या फिर हम लोग कहते हैं समेशन Fi मिल जाता है। तो चलिए हम लोग इसे आगे निकालते देखते क्या ये निकल पाता है या नहीं। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन हम लोग का हो जाता है n इंटू पी विच इज इक्वल टू मीन। हम लोग अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा दिया जाता है एक स्टैटिस्टिकल डाटा, आपको कहा जाता है मीन निकालेंगे, तो आप कैसे निकालते हैं, समेशन Fi इंटू XI डिवाइडेड बाई समेशन Fi, इस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए इसे Fi इसे XI, तो हम लोग को क्या करना है, समेशन Fi XI करेंगे, यानी कि इसे इंटू, तो 600 प्लस 21 इंटू 1 20 28 इंटू 2 56, इसी तरह डॉट 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 करते हम लोग इसे पूरे ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय समेशन Fi हम लोग को यहाँ पे 80 मिल जाता है। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हम लोग को यहाँ पे आंसर मिलता है, तो हम लोग को इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग p निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग को n इंटू पी विच इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 20 प्लस 56 प्लस डॉट डॉट 0 है लास्ट में, यहाँ देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 80। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हम लोग को यहाँ से p की वैल्यू मिल जाती है 0.2175। अगर p की वैल्यू ये है तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.2175 विच इज इक्वल टू 0.7825। तो हम लोग को यहाँ पे p मिल गया, यहाँ पे हम लोग को q मिल गया, दोनों चीज़ हम लोग को यहाँ पे मिल गया। हम लोग इसे सॉल्व किए, बेसिकली मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हूँ, थोड़ा लेंथी हो जाता और वीडियो भी लंबा हो जाता, इसलिए आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू आएगा। अगर कोई भी एरर हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो हम लोग को यहाँ पे p मिल गया एंड q मिल गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग p और q आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, p हम लोग को क्या मिल गया था, p हम लोग को मिल गया था 0.2175 एंड q हम लोग को मिल गया था 0.7825। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे फिट करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हैंस दी बाइनोमियल, तो यहाँ पे n q प्लस p टू द पावर n विच इज इक्वल टू n हम लोग यहाँ पे क्या है 80, 0.2175 प्लस 0.7825 टू द पावर n हम लोग को यहाँ पे कितना मिलता है 10। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो जो हम लोग को आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर मिल गया, जो कि हम लोग को निकालना था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी फिटेड। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या था हम लोग का, यहाँ पे हम लोग क्या निकालना था, फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाटा। तो हम लोग तो ये निकाल लिए, हम लोग को द फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर द थ्योरेटिकल वैल्यू विद द एक्चुअल वन। अब हम लोग को कंपेयर करना है इसे इसके फ्रीक्वेंसी के साथ। तो देखते हैं कैसे ये होगा। ये हम लोग का आंसर होगा, इसे हम लोग मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा क्या होगा आंसर। अब हम लोग को यहाँ पे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे किसके लिए, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरह हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से, थोड़ा रफ टाइप का बना रहा हूँ मैं टेबल। यहाँ पे r की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ r ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग R0 पुट करेंगे, NCR PRQ एन माइनस आर। यहाँ पे हम लोग जैसे से सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करके यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को पुट करते जाएंगे, और हम लोग इसे इसी तरह 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, डॉट 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 10 के लिए निकालेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे जितने भी फ्रीक्वेंसी आएंगे वो पुट करेंगे, और यहाँ पे जो हम लोग को गिवन फ्रीक्वेंसी है वो देख लेते हैं क्या हम लोग को गिवन फ्रीक्वेंसी है। तो देख सकते हैं ये हम लोग की गिवन फ्रीक्वेंसी है, इसे साइड में लिख देंगे।
तो ये हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए मैं एक करके दिखलाता हूँ आपको। तो यहाँ पे एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर है, तो यहाँ पे एन ज़ीरो ही हो जाएगा ये, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1 इंटू, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसे आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। करना कुछ नहीं, आपको आर जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन पुट कर सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करना, और ये वाला जो था प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता दिया, टू बी फिटेड वाला आंसर ये मिल जाएगा, तो इसे कमेंट करके बताएं, इसका भी आंसर हो तो कमेंट करके बता देंगे। तो ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस था, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग को फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स मिलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर होता है एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर, पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, क्यू क्या होता है, क्यू होता है 1 माइनस पी नॉट हैपनिंग। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मीन की, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से या फिर म्यू से, तो ये होता है एन इंटू पी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वेरिएंस यानी सिग्मा की, तो वो होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा स्क्वायर की, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की, तो ये हो जाता है हम लोग को। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की सिग्मा की, तो ये हो जाता है रूट अंडर एन पी क्यू। तो हम लोग को ये सारी बातें याद रखनी है। अगर हम लोग को एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करना है, यानी कि अगर हम लोग के पास कैपिटल एन है तो सिंपली हम लोग को इसे इंटू कर देना होगा एन सी आर पी आर क्यू एन माइनस आर से। और एक और फॉर्मूला हम लोग को मिल जाता है टू बी फिटेड वाला, जो कि होता है एन इंटू क्यू प्लस पी टू द पावर एन। तो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6, तो टोटल 6 फार्मूलाज हैं जो कि आप लोग को रिमेंबर रहना चाहिए। और थोड़ा जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताया उसे अपने बुक से प्रीफर कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो कोई भी बुक आप लोग यूज़ करके देखिए। यही था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन, कमेंट कर दें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी ये पढ़ना है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। अगर आप लोग ट्रिपल ई ब्रांच में हो, सीएसई में हो, सिविल में हो, किसी में भी हो, आप लोग को ये पढ़ना ही पढ़ना है, किसी न किसी सेम में पढ़ना है। अगर आप लोग सीएस में होंगे तो हो सकता है आपको सेकेंड सेम में पढ़ना हो, अगर आप लोग ट्रिपल ई सिविल सीएसई में हो तो थर्ड सेम में पढ़ना हो, किसी को फर्स्ट सेम में भी हो सकता है। हर यूनिवर्सिटी ये डिपेंड करता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को ये पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।